Good morning, student. Now this is the last scene, scene 5 of the same chapter when the feast laughed. Okay, the king's palace grounds. A feast is going on. The queen is present with her maids. The king has organized his feast on the advice of the Wazir's son to get hold of the man disguised as one of the queen's maid. A large deep pit has been freshly dug in the ground. Now here the scene related the king's palace grounds. ठीक है, एक फीस्ट ऑर्गेनाइज की जा रही है. द क्वीन इज प्रेजेंट विद हर मेड्स, और जो क्वीन थी वो अपने मेड्स के साथ में प्रेजेंट हैं. किंग हैज़ ऑर्गेनाइज्ड दिस फीस्ट, और किंग इस फीस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहा है अंडर एडवाइस ऑफ वजीर सन. आमिर के एडवाइस पे जो है वो एक फीस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है टू गेट होल्ड ऑफ द मैन डिस्गाइज्ड एज वन ऑफ द क्वीन मेड्स. और क्वीन की मेड्स में वो उस मैन को जो डिस्गाइज में है, डिस्गाइज मतलब छुपा हुआ जो मैन है क्वीन की मेड में, वो उसे सर्च करना चाहता है इस फीस्ट के जरिए. अ लार्ज डीप पिट हैज़ बिन फ्रेशली डग इन द ग्राउंड, और एक बहुत बड़ा पिट जो है, लार्ज डीप बड़ा सा, और डीप पिट मतलब खाई, फ्रेशली डग इन द ग्राउंड, और अभी ज़मीन में उसकी डिगिंग हो रही है, खोदा जा रहा है. वजीर, नाउ वी हैव अ गेम फॉर हर मैजेस्टीज मेड्स. His Majesty will reward 1,000 मोहर्स to the lady who can jump over this pit. अब वजीर ने कहा है कि वो एक गेम खेल रहा है जो कि क्वींस की मेड्स के लिए हैं, और वो उसकी जो मैजेस्टी है वो उसे रिवॉर्ड देगी, मतलब पुरस्कार देगी 1,000 मोहर्स की. ठीक है, मोहर्स आप सब जानते हो, मोहरे जो होती हैं, जो गोल्ड पीसेस होती हैं, गोल्ड कॉइन्स होती हैं, उनको दिया जाएगा जो लेडी इस पिट को जंप कर लेगी, मतलब इस पिट को पार कर लेगी कूद कर. ठीक है, उसे ही मोहर दिया जाएगा, और वो मोहर कितनी है, 1,000 मोहर्स. किंग, इम्पॉसिबल, हु कैन जंप ओवर द पिट. अब किंग कह रहा है ये तो इम्पॉसिबल है, कौन मेड्स इसको जंप कर सकती है. वन बाई वन द मेड्स ट्राई टू जंप ओवर द पिट बट फॉल into it. Instead, finally, one maid does manage to fly right across to the other side of the pit. और जितनी भी मेड्स होती है वन बाय वन उन्होंने ट्राई किया जंप करने के लिए इस पिट को, लेकिन वो सब क्या है, उस पिट में गिर गई. लेकिन फाइनली एक मेड ऐसी थी जिसने बहुत तेज़ी से उड़ते हुए उस पिट को क्रॉस किया और वो पास हो गई. वजीर, गार्ड्स गेट होल्ड ऑफ दैट पर्सन एंड रिमूव द वेल, दैट इज़ अ मैन. अब वजीर जैसे ही उसने उस पिट को क्रॉस किया, वजीर ने तुरंत गार्ड्स को कहा, गार्ड उसे पकड़ लो, क्योंकि और उसकी वेल, उसके पर्दे को हटाओ, जो कि उसने फीमेल का पर्दा पहन रखा है मैन के रूप में, और क्योंकि वो एक मैन है, क्योंकि मैन ही ऐसा कर सकता है जो उस पिट को क्रॉस कर सकता है. द पर्सन ट्राइज टू एस्केप बट इज कैप्चर्ड बाय 2 गार्ड्स. व्हेन द वेल इज रिमूव्ड द पर्सन इज रिवील्ड टू बी अ मैन. द पर्सन ट्राइज टू एस्केप. अब पर्सन जो है वो बचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब वो 2 गार्ड्स के थ्रू कैप्चर कर लिया गया, पकड़ लिया गया है. व्हेन द वेल इज रिमूव्ड, जब उसका पर्दा हटाया गया, द पर्सन इज रिवील्ड टू बी अ मैन, तब वो पर्सन एक मैन के रूप में आया. किंग, दिस माई डियर इज रीजन वाई द फीस्ट लॉफ्ड. अ मेल वॉज ऑलरेडी इन द योर पैलेस. इट इज़ विजडम ऑफ द वजीर एंड हिज सन दैट हैज़ हेल्प्ड अस कैच हिज कल्प्रिट. अब किंग जो बहुत खुश होता है और कहता है, माई डियर, यही रीज़न है. वो अपनी क्वीन से कहता है कि माई डियर, यही रीज़न है कि फिश ने आप पे हंसा, क्योंकि यहाँ पे एक मेल ऑलरेडी आपके पैलेस में था जिसे हम सब पहचान नहीं पा रहे थे, और ये विजडम है वजीर और उसके सन का कि उसने अपने बुद्धि से उस कल्प्रिट को खोज निकाला. क्वीन, ओह दैट इज़ सो टेरिबल. द वजीर एंड हिज सन हैव प्रिवेंटेड द क्राइम दिस मैन इंटेंडेड टू डू इन डिसगाइज. योर मैजेस्टी, सच विजडम मस्ट बी रिवार्डेड. अब क्वीन कहती है, ओ दैट इज़ सो टेरिबल, तो बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत गलत चीज़ थी. वजीर एंड हिज सन हैज़ प्रिवेंटेड टू द क्राइम, और वजीर और वो जो सन है उसका, उसी ने हमें इस क्राइम से बचा लिया, इतने बड़े अपराध से बचा लिया है. ये मैन जो डिस्गाइज रूप में आया था. योर मैजेस्टी, सच विजडम, सच बी योर मैजेस्टी, मेरे मैजेस्टी मतलब वो क्वीन जो है वो किंग को एड्रेस करते हुए कहती है कि किसी की बुद्धिमत्ता ने, मतलब वजीर और उसके जो सन था आमिर, उसकी बुद्धिमत्ता ने बहुत बड़ी चीज़ों से हमें बचा लिया है, और उसकी बुद्धि के लिए हमें उसे रिवॉर्ड देना ही चाहिए.
The Wazir and his son were intended rewarded with lands, gold and jewels. The Wazir retired to a palace built near a lake where he lived happily with his son and his wife शिवानी. वजीर और उसके सन को रिवार्ड दिया गया, सच में रिवार्डेड हुआ. और रिवार्ड में क्या दिया गया? विथ लैंड्स, गोल्ड्स एंड ज्वेल्स. बहुत सारी ज़मीनें दी गई, गोल्ड्स दिया गया और ज्वेलरी दी गई. वजीर रिटायर टू अ पैलेस, वजीर अपने पैलेस से रिटायर्ड हुआ. बिल्ट नियर अ लेक, और वो लेक के पास में अपना घर बना के रहने लगा, जहाँ पे ही लिव्ड है. वो सब बहुत हैप्पी रहने लगे अपने सन के साथ में, अपनी और उसकी बुद्धिमान वाइफ शिवानी के साथ में रहने लगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच.